आज हम बात करेंगे धोखे, हिम्मत और उस बेमिसाल बहादुर की जिसकी कहानी दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध के दौरान कारगिल में लिखी गई थी। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने एक ऐसे युद्ध की जमीन तैयार की जो देखने में तो अचानक शुरू हुआ था, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले ही चल रही थी। देखिए, इस कहानी की जड़ें दर्शकों पूर्ण तनाव में है। 1971 के युद्ध से 1984 की सियाचिन और भारत के कंट्रोल तक तनाव हमेशा बना रहा। फिर आया 1998 जब दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। पूरी दुनिया की नजरें हम पर थीं। और फिर बिल्कुल इसके बाद फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा हुई। एक पल को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। और यहीं पे सबसे बड़ा धोखा छिपा था। एक तरफ तो पूरी दुनिया लाहौर में दोस्ती की बातें होते देख रही थी, शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये जो गुप्त प्लान था, ये आखिर सामने कैसे आया और कैसे पता चला कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी और खतरनाक थी? चलिए देखते हैं। ये जो ऑपरेशन बद्र था, ये सिर्फ कुछ घुसपैठियों का काम नहीं था। इसका मकसद बहुत साफ था। कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करो, वहां से NH-1A हाईवे को काटो जो सियाचिन में हमारी सेना की लाइफलाइन है, और भारत को इतना मजबूर कर दो कि वो कश्मीर पर बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये प्लान इतना सीक्रेट था कि पाकिस्तान के अपने प्रधानमंत्री को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी सैन्य घुसपैठ का पहला अलर्ट किसी हाईटेक सैटेलाइट या खुफिया एजेंसी से नहीं आया, बल्कि एक आम चरवाहे ताशी नामग्याल की तेज नजरों से आया, जिन्होंने अपनी जमीन पर कुछ अजनबियों को बंकर बनाते देख लिया था। 150 किलोमीटर, जी हाँ, मई की शुरुआत तक पाकिस्तानी सैनिक भारतीय जमीन पर इतनी अंदर तक घुस आए थे। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, यह एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने संघर्ष का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। जब कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को पकड़ लिया गया और उनके साथ बर्बरता हुई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब यह साफ हो चुका था कि अब कोई मामूली घूस बैठ नहीं है, बल्कि खुला युद्ध है। इस बड़े संकट का सामना करते हुए भारत ने भी एक जबरदस्त और सोचा समझा जवाब दिया, वह भी 3 अलग अलग मोर्चे पर। इससे कहते हैं 3 pronged अटैक, मतलब 3 तरफा हमला। जमीन पर भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, एक एक चोटी को वापस जीतने के लिए। हवा से उन्हें सपोर्ट दे रही थी वायुसेना अपने ऑपरेशन सफेद सागर के साथ, और समुद्र में नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के जरिए दुश्मन पर आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश तो था, लेकिन एक शर्त के साथ, किसी भी हाल में नियंत्रण रेखा यानी LOC को पार नहीं करना है। यह संयम दिखाना जरूरी था ताकि ये लड़ाई 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच एक फुल स्केल वॉर में न बदल जाए। एक तरफ पहाड़ों पर गोलियां बरस रही थी, तो वहीं हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में एक खामोश जंग लड़ी जा रही थी। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। इस एक कदम ने पाकिस्तान के समुद्री व्यापार पर ताला लगा दिया। उसकी लगभग 70% इकोनॉमी ठप हो गई। युद्ध लड़ने की उसकी कमर ही टूट गई। तो अब बात करते हैं उन लड़ाइयों की जिन्होंने नामुमकिन हालात में युद्ध का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो लोलिंग, ये नाम ही काफी है। जरा इन हालात को सोचकर देखिए। दुश्मन ऊपर मजबूत बंकरों में बैठा है, तापमान -20 डिग्री है, ऑक्सीजन की कमी है, और आपको अंधेरे में गोलियों की बौछार के बीच सीधी चढ़ाई करनी है। तोलोलिंग की जीत वो पहली बड़ी जीत थी जिसने साबित कर दिया कि भारतीय सेना के हौसले के आगे कोई भी चोटी बहुत ऊंची नहीं है। 16,700 फीट, ये थी टाइगर हिल की ऊंचाई। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, ये दुश्मन का सबसे मजबूत गढ़ और कारगिल में उनकी मौजूदगी का एक सिंबल बन चुका था। और यहीं से निकला वो नारा जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। एक चोटी जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का वो संदेश, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, ये भारतीय सेना के उस जज्बे का ऐलान था जो हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार था। जब एक के बाद एक अहम चोटियों पर तिरंगा लहराने लगा, तो युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था।
अब मैदान के साथ साथ कूटनीति के बिसात पर भी चालें चली जा रही थी। देखिए आखिर में सब कितनी तेजी से बदला। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा हुआ। अगले ही दिन 5 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान से साफ साफ अपनी सेना वापस बुलाने को कहा। मैदान पर जीत और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने मिलकर घुसपैठियों की कमर तोड़ दी और आखिरकार 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। 527 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 527 भारतीय जांबाजों की याद है जिन्होंने इस जीत के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो इस पूरे युद्ध से क्या सबक मिले? पहला कि शांति की बातों के पीछे छुपे धोखे से हमेशा सावधान रहना होगा। दूसरा, यह साबित हो गया कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं। और सबसे अहम सबक ये कि असली जीत सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सैनिकों के बेमिसाल हौसले और हिम्मत से मिलती है। युद्ध खत्म हुआ, भारत जीत गया, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने है। उन वीरों के बलिदान का आखिर मतलब क्या है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जवाब उनके अपने जज्बे में छिपा है। तिरंगे का सम्मान उसके ऊपर है और उसके तिरंगे और देश की रक्षा के लिए वह किसी की भी हद तक जाने में तैयार थे। ये उनकी विरासत है।